वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज़ करेंगे और इस पार्ट को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बेसिकली हम स्वीप एक्सट्रूजन के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक पाथ देना है और एक क्रॉस सेक्शन देंगे। क्रॉस सेक्शन हम इसका देख सकते हैं ड्राइंग में कि हमारे पास एक कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन है एक्लिप्स की फॉर्म में। उसके बाद फाइनली ये वाला पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट की हम ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहले ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं और एक्सट्रूजन कट्स भी क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम फाइनली इस पार्ट की तरफ जाएंगे। ये वाला फीचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसको ज़रा देखें किस तरीके से हमने स्पेशली इस फीचर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए जो पहला फीचर है उसको ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। जिस जिस भी तरह का हमारे पास फ्रंट व्यू में फीचर शो हो रहा है उस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक ऑटोमेटिक रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया, इसको दे देते हैं मेक वर्टिकल। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इसकी जो डायमेंशन हमारे पास है 24, 28 एंड 7। तो ये वाली डायमेंशन हम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 24, ये वाली डायमेंशन 28 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास, इसको थोड़ा सा हम ठीक भी कर लेते हैं, इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 7। ओके, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे दी है। अब मैंने देनी है वर्टिकल डायमेंशन। तो वर्टिकल डायमेंशन भी हमारे पास 14, 9 और 6 मिलीमीटर। सो दिस इज 14, दिस इज 9 एंड दिस इज 6 मिलीमीटर। ओके, अब ये मेरे पास जो स्केच है अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे ये मेरे पास ऑटोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसको मैं रिलेशन दे देता हूँ वर्टिकल कंप्लीटली डिफाइन, क्योंकि इन रिलेशंस के बाद कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो उस चीज़ को जस्ट ड्रैग करके देख लें, वो आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ मिसिंग है। जिस तरह इसमें हमारे पास वर्टिकल रिलेशन मिसिंग था। तो क्विकली इसको हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन करते हैं। तो रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाते हैं, रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास पहला फीचर ड्रॉ हो गया है। इसके हमने कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने हैं जिसमें ये वाले हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स आ जाते हैं। डायमेंशन हमें यहाँ पे है, तो इस तरह का एक स्लॉट क्रिएट करते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। टॉप प्लेन उसके लिए सिलेक्ट करते हैं और देखें किस तरह हम एक्सट्रूजन कट यहाँ पे स्केच ड्रॉ करके ऊपर की तरफ एक्सट्रूजन कट देंगे। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेकंड नंबर वाली जो हमारे पास ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके के मैं एक स्लॉट क्रिएट कर लेता हूँ जिसको रिक्वायर्ड मैंने डायमेंशन 18 ड्राइंग में कंफर्म भी कर लेते हैं। सो 18, 3 एंड दिस इज 3 और इसका सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट में मैंने लेके आनी है 14 मिलीमीटर, कंप्लीटली डिफाइन। उसके बाद ये वाला सर्कल भी मैंने ड्रॉ करना है, तो इस सर्कल को अभी बाद में करते हैं। तो पहले हम इसको क्विकली एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। 3 मिलीमीटर का मैंने एक्सट्रूजन कट देना है ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अच्छा, अब मैं इसको बेसिकली स्टार्ट करूंगा एक सरफेस से। किस सरफेस है? इस सरफेस से। तो इस सरफेस से मेरे पास एक्सट्रूजन कट स्टार्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिक्वायर्ड मैंने डेप्थ देनी है 3 मिलीमीटर। तो ये हमने इस तरीके से एक्सट्रूजन कट क्रिएट किया। ये हम देख सकते हैं एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। इसी तरीके से ये वाला एक सर्कुलर कट भी मैंने जनरेट करना है। टॉप प्लेन सर्कल, सेंटर पे सर्कल ड्रॉ करना है 3 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड मेरे पास डिस्टेंस है और ड्राइंग में हमारे पास ये वाली डायमेंशन 20 है। स्मार्ट डायमेंशन, ये डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर आ जाएगी। और एक मैं यहाँ पे रिलेशन दे देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, ओरिजिन और इसका सेंटर पॉइंट, मेक हॉरिजॉन्टल, कंप्लीटली डिफाइन एक्सट्रूजन कट। इसको भी एग्जैक्टली एक्सट्रूजन कट उसी तरीके से हम दे देंगे। फ्रॉम सरफेस, दिस सरफेस, ऑपोजिट डायरेक्शन 3 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूजन कट की डेप्थ रखनी है। ओके, अब जरा आते हैं मेन फीचर की तरफ, जिसमें हमारे पास ये वाला एक स्वीप एक्सट्रूजन के जरिए क्रिएट करना है। एक बेसिकली एक्लिप्स है मेरे पास और एक्लिप्स की मेरे पास डायमेंशन यहाँ पे है। ये हमारे पास एक्लिप्स हो गया और एक मैं पाथ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो पाथ में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, फिर 8 मिलीमीटर का कर्व है, 51 मिलीमीटर का कर्व है और उसके बाद 27 मिलीमीटर मेरे पास स्ट्रेट डिस्टेंस है, 20 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये हम इस तरीके का एक स्केच ड्रॉ करते हैं। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट कर लूँगा, स्केच में जाऊँगा।
यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और किसी भी इस पॉइंट से अभी हम रिक्वायर्ड इसकी वर्टिकल हाइट स्पेसिफाई कर देंगे, स्ट्रेट लाइन 3 मिलीमीटर की। उसके बाद मेरे पास एक कर्व मैंने ड्रॉ करना है, 8 मिलीमीटर रिक्वायर्ड मेरे पास उस कर्व की डायमेंशन होगी। तो 8 मिलीमीटर का मैं एक रिक्वायर्ड कर्व यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे स्टक हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम, अभी ये ठीक हो जाता है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, यस दैट्स इट। ये मेरे पास कर्व आ गया। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे एक और कर्व देना है, तो वापस मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं दोबारा से ही 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके की एक आर्क जनरेट करते हैं। उसके बाद अगेन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके, स्पेसिफाई करते हैं रिक्वायर्ड डायमेंशन 3 मिलीमीटर, स्मार्ट डायमेंशन, ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं 3 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर रिक्वायर्ड स्केच का मेरे पास रेडियस गिवन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास कर्व है दैट इज 51 मिलीमीटर, और यहां पे मैंने एक रिलेशन देना है टेंजेंट का। ओके, ऊपर चलते हैं, आई थिंक 27 है, जस्ट कंफर्म कर लेता हूं, 27 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डेप्थ है, दैट्स इट। और 20 मिलीमीटर इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास 20 मिलीमीटर। ओके, अब मैंने अभी जो बाकी डायमेंशंस देनी है उनको दे देते हैं, जिसमें एक डायमेंशन ही रह गई होगी, जिसमें हमारे पास ये वाली जो डायमेंशन है 10 मिलीमीटर, ये मैंने इसकी 10 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास डायमेंशन है 10 मिलीमीटर, और यहाँ पे भी अगेन हम एक रिलेशन देंगे टेंजेंट का, दैट्स इट, कंप्लीटली डिफाइन एग्जिट स्केच। अब जरा आए सेकंड चीज, जो हमने सेकंड स्केच बनाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने एक रिलेशन भी देना होगा। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे एक्लिप्स सेलेक्ट करते हैं, और एक्लिप्स बेसिकली मैंने इस तरह का मैं एक एक्लिप्स जनरेट कर लेता हूँ। ओके, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अभी पहले ज़रा ड्राइंग में चल के हम स्पेसिफाई करते हैं। ये मेरे पास वर्टिकल है, सो 20 और 7, तो 20 मेरे पास जो है वो वर्टिकल डायमेंशन है, और 7 मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, और उसके अलावा मैंने इन तीनों पॉइंट्स को वर्टिकल का रिलेशन देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने काम करना है, अब बेसिकली मैंने जो अपना रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ किया है, ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है, उसी के हिसाब से मैंने अपनी डायमेंशंस दी हैं, 51, 3, 8। ये वाली जो मेरे पास कर्व है इसकी डायमेंशन नहीं दी, सेंटर की भी डायमेंशन नहीं दी, तो इसका मतलब है जो मैं एक्लिप्स का टॉप पॉइंट है उसको कोइंसाइड करेंगे इस पाथ के साथ, यानी टॉप पॉइंट को कोइंसाइड करेंगे। टॉप पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट कर देना है, इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट, दैट्स इट। ब्लैक हो चुका है, कंप्लीटली डिफाइन एग्जिट स्केच। अब हम चलते हैं और स्वीप एक्सट्रूजन यूज कर सकते हैं। फीचर्स में जाएंगे, स्वेप्ट पॉज स्पेस, एक स्केच क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पाथ को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। फाइनली मैंने ऊपर जो यहाँ पे ड्रॉ करना है सर्कल, उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक शायद प्लेन भी ऐड करना पड़े। यस, प्लेन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो प्लेन ऐड करने की बजाय और जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है। यस, हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन ऑलरेडी होगा, उसको देख लेते हैं। ये वाला फ्रंट प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, फ्रंट प्लेन, स्केच, और यहाँ पे मैं एक रिक्वायर्ड इसके सेंटर पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ 20 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग डायमेंशन है उसकी। जस्ट कंफर्म भी मैं कर लेता हूँ, मुझे 20 नहीं लग रही, इसमें थोड़ा सा नहीं 20 है, दैट्स इट। सो 20, और कितनी हमने इसकी डेप्थ देनी है, तो 9 मिलीमीटर मैंने इसको रिक्वायर्ड डेप्थ देनी है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस अलोंग द मिड प्लेन 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके।
और 10 मिलीमीटर का मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है। फाइनली इसके सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट इस तरह लोकेट कर लेते हैं कर्सर को सर्कमफ्रेंस पे ले जाके साइड्स पे। 10 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, कट दे देते हैं, क्लिक ओके, दैट्स इट। पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। अपीयरेंस दे देते हैं, बैकग्राउंड को भी वाइट कर देते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट हमने ड्रॉ किया है थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन एंड स्वीप एक्सट्रूजन। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।